चाइना को ही पता है कि फ्यूचर में आप वियतनाम से खरीदेंगे, सारा सामान वो अपना कहाँ भर देगा, वियतनाम में ढो के ले जाइए यहाँ से। 2 मिनट में उन सबको समझ में आएगा। हम एक बार राजधानी ट्रेन में बैठे, शताब्दी में, अजमेर से दिल्ली शताब्दी में, इतना बेहतरीन ट्रेन था कि हम दुआ मांग रहे थे कि 2 घंटा लेट हो जाए। इतना बेहतरीन, हर सुबह हर घंटे कुछ खाने को दे रहा है, अंदर अनाउंस हो रहा है कि ये स्टेशन 2 मिनट बाद आने वाला है, ट्रेन राइट टाइम चल रही है। हमेशा कोनो आके पूछ रहा है, तो उसमें नेता घूमता है सब, उसको लगता है कि देश इतना अच्छा है। आओ ना एक बार तनी पैसेंजर में, दानापुर में 4 घंटा रोकेगा, आउटर पे ना पैदल आओगे पटना जंक्शन, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। चाइना को काउंटर करने का एक ही रास्ता है, चाइना से हमारी निर्भरता कम करनी पड़ेगी। अगर भारत और चाइना में युद्ध होता है तो भारत को लॉस, बॉर्डर पे हो या ना हो, मार्केट का लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। आज जितने भी इलेक्ट्रॉनिक, टॉर्च, बल्ब, बत्ती, कांटी, टेप, प्लास्टिक, जितना चीज घूम रहा है, मेमोरी कार्ड, ये सब किसका है? चाइना। इस सेम रेट में कहां मिलता है? वियतनाम में। सेम रेट में कहां मिलता है? ताइवान। लेकिन भारत सरकार को काज ने कौन वेराइटी को बीमारी भइल है कि ओकरा चाइने से मंगाना है। सिंपल सा भाई, भारत के जितने व्यापारी हैं उनको कहिए कि आप चाइना से अगर मंगाएंगे तो 2% ज्यादा टैक्स लेना पड़ेगा। चाइना से कितना परसेंट? 2%। तो चाइना इस पे क्या कर सकता है? केस कर सकता है इंटरनेशनल WTO में कि हमारे ऊपर जानबूझ के टैक्स लगाया जा रहा है। तो इसका एक रास्ता है, कहिए कि ठीक है, चाइना पे जितना टैक्स लगता है उतने लगेगा, लेकिन अगर आप इन देशों से टैक्स सामान खरीदे तो 2% कम टैक्स देना पड़ेगा। इस पे तो केस नहीं होगा। और उसके बाद जितना कस्टम डिपार्टमेंट है जो जहाजों को क्या करता है, ले आता है, लगाता है, सबको अंदर अंदर इशारा कर दो, चाइना की जहाज है 10 दिन लेट देर से कर दो, ओकरा संटिंग में खड़ा करो, आउटर के बाहर। देखते हैं कैसे पटना में ट्रेन आती है तो दानापुर में खड़ा कर देता है। जितना हिंदी मीडियम की ट्रेन आएगी सबको कहाँ खड़ा कर देता है? दानापुर। और CBSE वाली आती है राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, धाए धाए लगाता है उस सबको। वैसे चाइना को साइड करिए। अब कोई भी दुकानदार या डीलर क्या देखेगा कि चाइना से इन देशों से खरीद रहे हैं, सस्ता भी पड़ रहा है और दिक्कत भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो हम लोग की निर्भरता खत्म करेंगे तब तो। मेमोरी कार्ड, जब गलवान घाटी से युद्ध हुआ था तो मेमोरी कार्ड कितना तेज महंगा हो गया था, बहुत रेट उसके क्या हो गए थे, महंगा। तो ये कमजोरी जानता है कौन? चाइना। और चाइना ने भारत की एक और कमर तोड़ दी यहाँ पे। RCEP एक समझौता कर दिया है चाइना इन देशों के साथ, मतलब चाइना को जितना मन सामान इन देशों में बेच देगा। तो भारत जो फ्यूचर में प्लान बना रहा है ना, हम ये करेंगे, तो चाइना को ही पता है कि फ्यूचर में आप वियतनाम से खरीदेंगे, सारा सामान वो अपना कहां भर देगा? वियतनाम में ढो के ले जाइए यहां से। तो उसकी सोच सकते हैं कितना आगे। आपको क्या लगता है हमारे नेताओं को ये सब पता भी होगा RCEP क्या होता है? हाँ, कभी नहीं पता। भगवान को भी ना मंदिर, भगवान की मूर्ति को भी मंदिर में से एक दिन निकाल के बाहर घुमाया जाता है। जो प्राचीन काल की प्रथा थी, भगवान की मूर्ति को गर्भगृह से निकाल कर रथ पर बैठा के पूरा गांव घुमाया जाता था, ताकि भगवान जनता के दुख को खुद देख सके। तो हमारे यहाँ के नेताओं को भी एक बार लोकल पैसेंजर ट्रेन के जनरल बॉगी में बैठा के एक बार भारत घुमाना चाहिए। 2 मिनट में उन सबको समझ में आएगा। हम एक बार राजधानी ट्रेन में बैठे, शताब्दी में, अजमेर से दिल्ली शताब्दी में, इतना बेहतरीन ट्रेन था कि हम दुआ मांग रहे थे कि 2 घंटा लेट हो जाए। इतना बेहतरीन, हर सुबह हर घंटे कुछ खाने को दे रहा है, अंदर अनाउंस हो रहा है कि ये स्टेशन 2 मिनट बाद आने वाला है, ट्रेन राइट टाइम चल रही है। हमेशा कोनो आके पूछ रहा है, तो उसमें नेता घूमता है सब, उसको लगता है कि देश इतना अच्छा है। आओ ना एक बार तनी पैसेंजर में, दानापुर में 4 घंटा रोकेगा, आउटर पे ना पैदल आओगे पटना जंक्शन, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। कौन सा ये जगह, कौन ये देश कौन सा है? जापान। भारत से अच्छा खासा दूरी पर है कौन देश? जापान। जापान के ऊपर में क्यूरियल द्वीप समूह लिखा होगा, ब्रैकेट में कौन सा देश लिखा है? कौन सा देश लिखा है? वो द्वीप है किसका? हाँ, जापान का। कब्जा किसने कर लिया? रूस ने। कब्जा किसने कर लिया था? रूस ने कर लिया। वो भी कब पता है? जब उसके ऊपर परमाणु बम पटकाया। नहीं तो रूस ने 2 बार हरा दिया था, 1904 और 1905 में। जापान ने किसको हरा दिया था? रूस को। इतना खतरनाक देश है जापान। सोचिए जरा, अब पूरी दुनिया के नक्शा में अगर आप देखेंगे, जापान को देखिए, ये छोटा सा जापान है, और रूस को देखिए, 2 बार हराया था किसने? जापान ने। किसको? रूस को हरा दिया था।
जापान की नौसेना इतनी तगड़ी थी कि यहाँ पर रूस की जितनी भी नौसेना थी ना, सारी नौसेना को इस साइड में क्या कर दिया, जापान ने मार दिया। इस साइड की जापान रूस की पूरी तरह नौसेना ही खत्म हो गई थी। जापान ने टेक्नोलॉजी क्या लगाया, चाइन जो रूस के जो जहाज थे, रूस के जो जहाज उसमें तोप बहुत ज्यादा लगे हुए थे। तो जापान ने क्या किया, अपना जो जहाज बनाया, जहाज का साइज छोटा था और उसमें क्या किया, वेल्डिंग करके लोहा हुआ इतना बड़ा बना दिया और इसमें अल्मुनियम टीना साट दिया। जबकि मेन जहाज कितना दूर है, इतने दूर, आई समय क्या साट दिया, लोहा टीना पतरा साट दिया। अब इतनी बड़ी जहाज दिख रही है, अभी बताइए यहाँ तोप का गोला लगेगा तो ये जहाज डूबेगी, तो टीना का छेद के तोप का गोला उधर चला गया। अब कलर किया था सेम कलर का, हम ना आपको किए हैं ताकि आपको पता चल रहा है मेन हिस्सा ये है, और उसने सेम कलर से कर दिया था लंबा। अब मार रहा है तोप का गोला, हाँ था लग गया, लग गया, अब तो डूबेगा। कौन सी डूबेगा, वो यहां से मार दिया, वो ले आकर पूरी तरह से इधर की नौसेना क्या हो गई, रूस की खत्म हो गई। रूस को अपनी नौसेना को किधर से भेजना पड़ा, इस साइड से भेजना पड़ा था, बाल्टिक सागर से। जब रूस की नौसेना इधर से जा रही थी ना, तो यहाँ ब्रिटेन के कुछ जहाज खड़े थे सब। तो रूस वालों को जापान का इतना खौफ था कि एक के ऊपर मिसाइल चला दिया सब। और जहाज किसका था, ब्रिटेन का। बाद में कान पकड़ के माफी, में गलती हो गई लूरी भाई। ब्रिटेन वाले एक नंबर के कमीना, फोन कर दिया किसको, जापान को, जैतो एने से जापान वाला अंडमान के पास पहुंच के इंतजार कर रहा था सब। किस पे कब्जा कर लिया था सब, अंडमान निकोबार पे। जैसे रूस की सेना कहां पहुंची, अंडमान के पास धो दिया सब यहाँ पे। धोने के बाद पता है क्या कर रहा सब, ब्रिटेन वाला बताया था जापान बहुत शक्तिशाली था, लेकिन परमाणु बम मार के ना उसका कमर तोड़ दिया अमेरिका। तो इस मौका का फायदा उठा के क्यूरियल द्वीप पर किसने कब्जा कर लिया, किसने, रूस ने कब्जा कर लिया।